हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, आज जो दिन था ना वो बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, अगर आपने ठीक से प्राइस एक्शन ट्रेड किया है, लेवल्स को फॉलो किया है, देन इससे बढ़िया दिन हो नहीं सकता, राइट। देखो मैं मानता हूँ कि हमारे प्लान के हिसाब से मार्केट ओपन नहीं हुआ और मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो गया, राइट। आई गेस कितना गैप अप ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स जितना निफ्टी एंड ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स जितना बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था, राइट। बट उसके बाद भी दिन बहुत ही बढ़िया था बिकॉज मार्केट ने अच्छे से प्राइस एक्शन को फॉलो किया है, हमारे लेवल्स को फॉलो किया है। देखो एक चीज़ समझनी है कि इस तरह का अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पहले बाइंग में तो जा नहीं सकते, राइट। यहाँ पे ये शॉर्ट भी मैं नहीं गया था, इधर शॉर्ट नहीं गया था। क्यों शॉर्ट नहीं गया था ये चीज़ पहले समझनी है आपको। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये जो लेवल यहाँ से, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ठीक है, 530 520। ये जो लेवल था ये रेजिस्टेंस का लेवल था। मैं यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं गया ये चीज़ समझो पहले। बिकॉज मेरा प्लान क्या था, मार्केट देखो डेफिनेटली 620 पे ओपन हुआ था, वहाँ से 520, एक 100 पॉइंट्स का मूव था। ओके, बट ये इतना फास्ट मूव था और यहाँ पे मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं था बिकॉज यहाँ पे मार्केट में एक सपोर्ट था, जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ था इतने दिनों से 530 520, वो डेफिनेटली एक सपोर्ट की तरह काम करता है, राइट। तो उसी वजह से मेरा प्लान क्या था कि मार्केट यहाँ पे आए, कुछ रिएक्शन देगा तो सपोर्ट लेगा, तो यहाँ से मैं बाइंग करूँगा। ओके, मैं लाइव था, लाइव में जो लोग जुड़े हैं उनको पता होगा, यहाँ पे मेरा प्लान बाइंग का था, फर्स्ट प्लान मेरा यही था। बट मार्केट ने यहाँ से भी नीचे जाना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे लेवल्स आते हैं कहाँ, ठीक है। हमारा लेवल क्या था कल की, 22,450 के ऊपर मार्केट है तो हम पॉजिटिव हैं, राइट। ये लेवल दिया था, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे हम नेगेटिव हो सकते हैं, इस एरिया तक आ सकते हैं और यहाँ से बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। ये हमारा एक 450 वाला जो लेवल था वो लेवल था। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने फर्स्ट ग्रीन कैंडल कहाँ पे बनाई है, एग्जैक्टली 450 460 के एरिया पे ये कैंडल बनी है। जैसे ही इसका लो मार्केट ने ब्रेक करना शुरू किया, हम यहीं पे शॉर्ट चले गए थे। 1 मिनट पे प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा था, ठीक है, तो यहीं पे शॉर्ट चले गए थे। देखो ये मूव मैंने भी कैप्चर नहीं किया, ये जो सेल वाला मूव था मैंने भी कैप्चर नहीं किया। मेरा लेवल यहाँ पे आया जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट चला गया एंड आई न्यू कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा नहीं। ओके, ये प्रीवियस डे लो तक के तो टारगेट हम लेके चल रहे थे, यहाँ तक के भी टारगेट्स हम लेके चल रहे थे, बट फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। बिकॉज क्यों ये रिवर्स हुआ ये भी समझो, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी 620 से ट्रैवल करके आ रहा था और प्रीवियस डे लो को मार्केट ने ब्रीच कर दिया। यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बाइंग कल हुई थी, इस लेवल से कल बहुत ही अच्छी बाइंग हुई थी, तो यहाँ पे मार्केट को अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल गई, स्टॉप लॉसेस मिल गए बायर्स के, तो यहीं से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके एक अच्छा सा रिवर्सल पैटर्न भी बनाया। तो बढ़िया दिन क्यों था, देखो ऐसा नहीं है कि ये मूव कैच किया इसीलिए, बट आज जो प्रीमियम्स भागे हैं फ्रेंड्स, जो प्रीमियम्स ने आज मूव दिया है मैं क्या बताऊँ आपको, ये दोनों ही ट्रेड में 100 पॉइंट्स प्लस प्रीमियम कैप्चर किए हैं। ओके, 100 प्लस पॉइंट्स प्रीमियम कैप्चर किए हैं, उस तरह से प्रीमियम आज भागे हैं ये। और ये पुट में तो फ्रेंड्स ये 125 वाला, 125 में हमने ट्रेड किया था, ठीक है, 125 के आसपास हमने बाइंग किया था। पलक झपकते ही वो 170 190 आ रहा था। ओके, 170 लेवल्स 190 जस्ट इन मोमेंट्स, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ये इतना बढ़िया मूव आ रहा था। इसीलिए आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मार्केट ने जो रिवॉर्ड दिया है आज, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर। ऐसे दिन बहुत कम आते हैं, ठीक है। ये भी मूव देखो कल हमने कैप्चर किया था, ये भी मूव कैप्चर किया था। मूव्स हम सारे कैप्चर करते हैं बट जो पॉइंट्स आज मिले हैं यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। यहाँ पर भी 100 प्लस पॉइंट्स की रैली दी है मार्केट ने। ओके, 55 पे हमने कॉल बाय किया था, 55 पे, एंड ये इसने शायद हाई लगाया है 200 प्लस का हाई लगाया है, 60 70 तक तो हमने राइड किया था और हमारे निकलते ही वो 200 के ऊपर
ट्रेड कर रहा था। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स यहाँ पे हमको मिले हैं। और देखो एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं मैं उनको बताता हूँ कि एक्सपायरी के दिन पे मैं सिर्फ एक ही सेटअप ट्रेड करता हूँ हीरो ज़ीरो ट्रेड्स के लिए। ओके, वो कौन सा सेटअप है, ये वाला, राइट। मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। देखो, मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, ओके, फिर मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट किया, और फिर ये जो रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है यहाँ पे आपको, इसका ब्रेकआउट मिलते ही मार्केट डे हाइस तक के टारगेट्स दे सकता है। ओके, इस केस में डे हाई बहुत ही दूर था तो वहाँ तक मार्केट नहीं गया, बट फिर भी एक बहुत ही डिसेंट मूव दिया है, ऑलमोस्ट 424 से 580। ओके, तो ऑलमोस्ट 150 प्लस पॉइंट्स का मूव यहाँ पे मार्केट ने दिया है, तो ये कम नहीं होता ऑन एक्सपायरी डे। यही एक सेटअप है जो मैं एक्सपायरी में हीरो ज़ीरो ट्रेड के लिए ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज़ मैं हीरो ज़ीरो ट्रेड्स प्लान नहीं करता। ओके, ये सिर्फ एक सेटअप है जिसको आपको दिमाग में छाप लेना है। ये सेटअप जब भी बना, ये सेटअप जब भी बना, आप बड़ी अच्छी क्वांटिटी में अच्छा सा रिस्क लेके यहाँ पे आप हीरो ज़ीरो ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, इसमें एंट्री किस तरह से होती है ये भी मैं बता देता हूँ। पहले ये चीज़ समझो, मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया, एक लोअर लो क्रिएट किया, जो रेजिस्टेंस बनेगा उसके ब्रेकआउट पे आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आपको समझ में आता है। देखो हमारी एंट्री इसी कैंडल पे हो गई थी और इसके नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस था। ओके, अदरवाइज़ आप सेफ ट्रेडर हो, एंट्री कहाँ पे होगी, जैसे ही ये ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने पुल बैक दिया, एंड पैटर्न बना, ठीक है, यहाँ पे एक एंड पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है आपको ये पुल बैक। जैसे ही ये हाई ब्रेक होता, ये भी आप कैप्चर कर सकते थे, इसमें भी आपको आराम से बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता। ओके, यहाँ पर भी आपको 70-80 पॉइंट तो कहीं नहीं गए थे, इतने पॉइंट्स तो यहाँ पर भी मिल जाते। तो दोनों के लिए मैंने एंट्रीज बता दी है। ये होता है हीरो ज़ीरो सेटअप, ठीक है, ये होता है हीरो ज़ीरो सेटअप। यहाँ पे आप हीरो ज़ीरो ट्रेड कर सकते हो। मैं यहीं पे बाइंग एंट्री कर लेता, ठीक है, यहीं पे, बिकॉज मार्केट ने देखो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी पड़ी है हमारे प्लेलिस्ट में, जाके देख सकते हो। उस हिसाब से यहीं पे रिवर्सल का ट्रेड बन जाता, बट मुझे इतना डिसेंट प्रॉफिट मिल गया था कि मैं सोचा कि अभी मुझे ट्रेड यहाँ पे नहीं करना है। फिर यहाँ पे फिर जाके इतना अच्छा सेटअप दिखा तो मैंने सोचा यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ओके, इसीलिए ये ट्रेड लिया, अदरवाइज़ आई वॉज डन फॉर द डे। तो बहुत ही एक बढ़िया दिन था, बैंक निफ्टी में भी अच्छा दिन था। अभी मैं ये सब चीज़ें डिलीट करता हूँ फटाफट और कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। देखो ये चीज़ मुझे समझानी बहुत ज़रूरी थी आप लोगों को, इसीलिए मैंने आपका थोड़ा टाइम लिया है। ओके, ये जोन अभी हमारे काम का नहीं है, इसको डिलीट करेंगे। ये जो प्रीवियस डे लो की लाइन है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। नाउ देखो एक बार डेली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह का कैंडल बन रहा है। एक्सक्यूज मी। देखो यहाँ पे वापस से मार्केट क्या कर रहा है, इन सभी ये जो 3-4 दिन थे, लास्ट 3 दिन थे, इन सभी के लोज को स्वीप किया और क्लोजिंग जाके ऊपर दे रहा है। तो ये मेरे लिए एक बुलिश साइन है, ठीक है, एक मेरे लिए ये बुल की साइन है। यहाँ से मार्केट अगर इस हाई को क्रॉस करता है ना तो एक बढ़िया सा अप मोमेंटम यहाँ पे देगा और ऐसी फुल बॉडी वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए। देखो नॉर्मली ये चीज़ होती है, बट अभी मार्केट बहुत ही डिफरेंट मूव कर रहा है, बहुत ही वियर्ड मूव कर रहा है। तो उस केस में आपको देखो ऐसी कैंडल बनने के लिए बन भी सकती है, बट आपको इतना बड़ा फिर टारगेट नहीं रखना है। और अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप ट्रेल कर सकते हो। ओके, ये एक ही चीज़ है जो इन दिनों आपको मार्केट में बचा सकती है, बिकॉज अभी इलेक्शन वगैरह है, ये न्यूज़ वो न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ग्लोबली एंड डोमेस्टिक में भी, तो उसी वजह से मार्केट थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है। आज देखो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, अगर आपने लेवल्स पे ट्रेड नहीं किया और टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आज भी लॉस किया होगा लोगों ने। ओके, मुझे पता है आज भी लोगों ने लॉस किया होगा।
तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मार्केट वियर्ड है, तो आपको कोई भी सेटअप पे इतना भरोसा नहीं करना कि आप प्रॉफिट में आके भी लॉस में आ जाओ, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो मेरे लिए देखो ये चीज़ जो भी मार्केट ने आज की है ये मेरे लिए बुलिश है। इसको ट्रेड कैसे करना है वो एक बार 15 मिनट्स के चार्ट पे आके देख लेते हैं। इसमें हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनेगा, ये चीज़, एक दो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, एक ये वाला है लास्ट सेलिंग मूव, ठीक है, बिफोर द बाइंग। तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक बन के आ रहा है हमारे लिए, ये बाइंग जोन है, ओके। और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है मेरे लिए ये वाला, ये जो कैंडल आप डोजी 15 मिनट्स में देख रहे हो, ये एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है ना। मार्केट अभी देखो हाफ एन आवर मार्केट में और है, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज़ हो जाता है देन ऑल्सो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ओके। फिर भी हम ये जो सारे प्रीवियस डे के लोज़ हैं इनके ऊपर ही क्लोज़ करेंगे, तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए। ये कौन सा लेवल है, 350 के नीचे मार्केट क्लोज़ नहीं होना चाहिए। अगर 350 के नीचे क्लोज़ होता है देन हम इसके ब्रेकडाउन पे शॉर्ट के प्लान करेंगे। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है, अभी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है 350 वाला जोन। इसके नीचे ही कोई ढंग के हमारे लिए शॉर्ट्स बनेंगे, राइट, सिंपल है। देखो इस ऑर्डर ब्लॉक ने मार्केट अभी ही टैप कर दिया, ओके। ये मैं कल के लिए एंट्री सोच रहा था कि यहाँ पे टैप करके कोई अच्छा मूव मिले तो हम ट्रेड लेंगे, बट एनीवेज ये हम ड्रॉ करके रखेंगे इसको, भले ही मार्केट ने इधर टैप कर दिया है। देखो मार्केट कहीं पे भी क्लोज़ हो, इस एरिया में मान लेते हैं क्लोज़ होता है कहीं पे भी, और मार्केट यहाँ पे डिप नहीं देता, देखो आज ही इसने इधर टैप कर दिया है तो ये यहीं से रिएक्ट कर जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 580 के ऊपर, 580 के ऊपर सस्टेन कर गया, आप बाइंग कर सकते हो। पहला टारगेट छोटा रखेंगे, ये प्रीवियस डे का हाई 620, और अगर इसको ब्रेक किया मार्केट ने देन हम 700 एंड 750 तक के मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। ये एक बढ़िया सा मूव, देखो अभी मार्केट ने यहाँ से क्या रिएक्ट किया है, ओके। तो ये जोन्स वगैरह बहुत ही काम के होते हैं, अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखा कीजिए ना। इस पे कल ट्रेड कैसे करना है मैंने बता दिया है, राइट। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करता, मान लेते हैं कल मार्केट फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, तो इस एरिया में भी कहीं पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखेंगे। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी 350 के नीचे, उससे पहले शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखेंगे, राइट। एक जगह है जहाँ पे आप शॉर्ट देख सकते हो, और वो कौन सा है, ये वाला, ये प्रीवियस डे का है। मान लेते हैं कल मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया और पहले 5 मिनट में अगर इसको क्रॉस करके 5-10 मिनट 15 मिनट जो भी है इसको क्रॉस करके अगर मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है, शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनती है या फिर कोई भी एनगल्फिंग कैंडल बनती है और वापस से मार्केट 620-600 के नीचे आ जाता है, ओके, वापस से मार्केट अगर 600 के नीचे आ जाता है देन यहीं पे हम शॉर्ट जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हम यहीं क्या रखेंगे, 480 के आसपास का, इसको ब्रेक किया देन ये वाला जोन, उस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे। शॉर्ट के लिए सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ पे क्या मार्केट करता है उसके रिएक्शन पे आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो, ओके। उसके अलावा शॉर्ट का ट्रेड मत लेना, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है इसीलिए ये कहीं से भी मुड़ सकता है। आज अच्छी खासी एग्रेसिव बाइंग हुई है मार्केट में इन लेवल से, तो ये सारा लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये हमारा जोन तो है, इधर टैप मिला तो बहुत ही बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी वापस से मिलनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। नाउ बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी एक बढ़िया सा ट्रेड कैच किया था, इसमें भी ये सभी ट्रेड्स मैंने टेलीग्राम में दिए थे, अगर नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको जुड़ जाना है टेलीग्राम पे, ओके। नाउ अंडरस्टैंड कि बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। देखो बैंक निफ्टी में अगर डेली चार्ट देखते हैं, एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन पे है। देखो बैंक निफ्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन पे है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो देन बैंक निफ्टी ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन का सॉरी यहाँ से आएगी ये ट्रेंड लाइन, फिर से ड्रॉ करता हूँ। एक अच्छी खासी बैंक निफ्टी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे है, ओके, और इसका रिजेक्शन आज इसने ले लिया है। कल इसका ब्रेकआउट मिलता है देन हम ऑल टाइम हाई टारगेट करेंगे, ओके, ऑल टाइम हाई टारगेट कर सकते हैं। बढ़िया मूव मिल सकता है यहाँ से, वो कल के कल हो या 1-2 दिन में हो वो नहीं पता, बट ये मूव मिलना चाहिए अगर ब्रेकआउट मिलता है तो।
अगर इसका लो, ये जो आज का लो है, इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट होता है, देन हम ये वाला ट्रेंड लाइन फिर वापस से इधर टच करने नीचे आ सकते हैं। यहाँ से इस तरह का पैटर्न बन सकता है। ओके, ये एक ओवरऑल जो मैं प्लान बता रहा हूँ फॉर बैंक निफ्टी यही है। हो सकता है कल हम एक इनसाइड डे दे दे बैंक निफ्टी में और यहीं के यहीं ट्रेड करें, कुछ ज़्यादा मूव ना दे, फिर हम ऊपर या नीचे का कोई मूव दे सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इन बैंक निफ्टी। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं और लेवल्स ऑन कर लेते हैं और आपको बता देता हूँ कल कैसे ट्रेड करना है। देखो, इस जोन का काम ख़त्म, इसको करेंगे डिलीट। नाव बैंक निफ्टी स्ट्रांग कहाँ पे है? देखो, बैंक निफ्टी स्ट्रांग होगा 48,060 के ऊपर जब तक है तब तक हम इसको स्ट्रांग मानेंगे। ओके, 48,060 के ऊपर बैंक निफ्टी है। यू कैन लुक फॉर बाइंग सेटअप्स। इसका ब्रेकआउट 48, 120, 130 का ब्रेकआउट मिलते हैं, आप बाइंग कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 250, सेकंड टारगेट 300। ये यहाँ पे ये लाइन इसीलिए ड्रॉ की है बिकॉज ये एक मेजर लिक्विडिटी लेवल है। अगर आप चार्ट देखोगे 1 आवर में तो आपको समझ में आ जाएगा, ये मेजर लिक्विडिटी का लेवल है। यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, यहाँ पे क्या रिएक्शन मिलता है थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसको ब्रेक किया देन 48,450 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं, बड़े टारगेट्स नहीं रखने हैं। एक फ्लो में मार्केट जाता हुआ नहीं दिख रहा मुझे कि एक ही फ्लो में इस तरह से चला जाए। ओके, बिकॉज बीच बीच में ये सारे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इसीलिए। तो लेवल आपको बता दिया है 48,060 के ऊपर है, यू विल लुक फॉर बाइंग ट्रेड्स। शॉर्ट कहाँ पे करेंगे? देखो, बैंक निफ्टी शॉर्ट होगा इसके नीचे। ओके, ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है 47,700 का, जो इतने दिनों से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी वापस से ट्रेड होना, और ये आज का लो भी वही है। देखो, मैं निफ्टी में आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और ये जो इतने दिनों का रेजिस्टेंस था जिसको निफ्टी ने रिस्पेक्ट नहीं किया, ओके, बट इसने बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया। देखो, बैंक निफ्टी में रिवर्सल इसी लेवल से आया है, तो इसीलिए मैं इस टाइप के सेटअप पे ट्रस्ट करता हूँ बिकॉज ये काम करते हैं। देखो, निफ्टी में नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम काम नहीं करेगा। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे किया है, ये जो रेजिस्टेंस था इतने दिनों का, ये सपोर्ट का काम किया, मार्केट ने बाउंस दिया। शॉर्ट इसके नीचे 47,700, आपको इतना स्पेस मार्केट को देना पड़ेगा। ओके, इतना स्पेस आपको मार्केट में देना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, इस जोन में कहीं पे भी ट्रेड कर रहा है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप बाइंग के ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होके 130 का ब्रेकआउट करता है, आप बाइंग कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 250, देन 300 और इसके ऊपर 450। बहुत ही सिंपल रखना है। और अगर देखो मार्केट इस रेंज में रहता है और आपको कुछ समझ में नहीं आता है, देन कुछ ट्रेड मत कीजिए। ओके, ये वॉलेटाइल हो सकता है इस रेंज में, और हो सकता है कल हम एक इनसाइड डे दे, तो बेहतर होगा कि अगर ऐसा कुछ है तो आप निफ्टी ट्रेड करें, बैंक निफ्टी को कल छोड़ दें। ओके, बिकॉज ये एक इसमें देखो कोई ऑर्डर ब्लॉक्स भी नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं पे कोई ऑर्डर ब्लॉक्स होते ना तो मैं डेफिनेटली बोलता कि इसको टैप पे आप एंटर कर जाओ, बट यहाँ पे जो भी बना है कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है बिकॉज मार्केट ने यहाँ से जो रिवर्सल लिया है इसको ब्रेक नहीं किया है। एक ऑर्डर ब्लॉक जो बैंक निफ्टी में बन के आ रहा है वो नीचे आ रहा है, इस एरिया में नहीं है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? देखो, ये वाला कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके नीचे ही हमको शॉर्ट जाना है। ये जो लेवल है ये 700, ठीक है, इसके नीचे ही शॉर्ट जाना है। इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तब आप शॉर्ट जाओगे, उससे पहले शॉर्ट नहीं जाएंगे। तो ये एक पूरा जोन है। ओके, ये पूरा जोन है जिसके नीचे ही आप शॉर्ट जाओगे। इसके नीचे प्राइस एक्शन बना, यू कैन गो शॉर्ट, अदरवाइज़ आपको आराम से इधर डिप मिलता है। गैप डाउन ओपन हो गया तो बेस्ट ट्रेड होगा कि आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो बिकॉज ये सारी लिक्विडिटी मार्केट ले चुका होगा, तो यहाँ से बढ़िया एक बाइंग मूव मिल सकता है। ओके, मुझे गले में थोड़ी दिक्कत है फ्रेंड्स, तो मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस नहीं करते हैं आज, ठीक है। इसमें वैसे भी देखो मार्केट एक डिप कर रहा है और ये एक सपोर्ट है, फटाफट ही बता देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी मिलता है आपको, इस एरिया में मिलता है, इस एरिया में यहाँ पे यू लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, यहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हो इन मिड कैप निफ्टी। ओके, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें मैं एनालिसिस अभी नहीं कर रहा हूँ, गले में थोड़ी दिक्कत है इसीलिए। ओके, होप देखो फ्रेंड्स आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।